दूंगा। कहाँ गई 56 इंची की छाती है जो घुटने पे आना पड़ा? क्यों? आखिरकार देश के अंदर इतनी नफरतें क्यों पैदा की जा रही हैं? आज देश को शर्मिंदा होना पड़ रहा। इस तरह के जो लगभग देखिए 15 देशों ने हमारे भारत पर उंगली उठाई है। आज कुछ नफरती कीड़े पहुंचते और वो जो है उनको उकसाते और वो दंगे में तब्दील किया जाता है, लेकिन अभी तक उन नफरती चिंटियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। पार्टी कोई देश है क्या? पार्टी है क्या? पार्टी किसी की आस्था का कानून किस लिए है देश के अंदर? संविधान किस लिए है? की भी आजादी नहीं, संविधान किस लिए है? उनको जेल में डाल दोगे और जिसकी वजह से ये दंगा हुआ, जिसके लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर जो है अभी तक आप जो है जेल में नहीं डालोगे। मैं किसी की राय में किसी पर उंगली नहीं उठा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की जो अभद्र टिप्पणियां कर रही है उनको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? मैं आपको गाली दूं और मैं कहूं कि गाली नहीं दी मैंने तो क्या हो जाएगा? ये पहले तो गाली दे दी ना। दिन 27 तारीख में ये जो बयान दिया था आपने, 3 तारीख तक भी जो कितनी FIR हुई थी, कितने जगह जो प्रदर्शन हुए, आपने क्यों जो उनको अरेस्ट नहीं किया? क्यों सस्पेंड नहीं किया? क्यों देश के प्रधानमंत्री आके जो है मुस्लिम समाज से माफी नहीं मांग रहे? देखिए पूरा भारत तो नुकसान भुगत रहा है। ये जो है मतलब एक राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उस जाहिल की गलती से आज देश के अंदर जो है भारत का शर्मसार पूरे देशों के अंदर जो है सिर नीचा झुका है। पार्टी से निकाल देना क्या हो गया? सजा हो गई क्या? पार्टी से निकाल देना, पार्टी से निकाल देना सजा हो गई। देखिए जिस तरह से ये सरकार आई थी और मोदी जी ने ये भी कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। कहाँ गई 56 इंची की छाती है जो घुटने पे आना पड़ा? क्यों? आखिरकार देश के अंदर इतनी नफरतें क्यों पैदा की जा रही हैं? देश के अंदर जिस तरह से ये नफरतों का माहौल चलाया जा रहा है, नफरतों का जहर घोला जा रहा है, उससे देश को बाहर जो है मतलब देशों से ये सुननी पड़ रही है। ये नफरतें जो फैलाने वाले लोग हैं उन पे कार्रवाई न होने की वजह से आज देश को शर्मिंदा होना पड़ रहा। इस तरह के जो लगभग देखिए 15 देशों ने हमारे भारत पर उंगली उठाई है आज, और क्यों सुननी पड़ रही है? कहा जा रहा है देश के अंदर थर कांप रहा है। अब भी कह रहे हैं कि चीन थर कांप रहा है और कुवैत जैसे छोटे से देश एक धमकी दे जाता है। अच्छा, चीन से अगर थर कांप रहा है तो चीन जो है अंदर क्यों घुसा था? ये सारी चीजें देखिए जिस तरह से कहने के लिए कहते रहते हैं कि 56 इंची की छाती, लेकिन क्यों आज कहाँ गई 56 इंची की छाती? देश के अंदर आपको जो है नफरतों की जो मतलब इन्होंने स्टार्टिंग की थी तो उस टाइम से की थी कि भड़काऊ बयान वो नहीं था जो देश के प्रधानमंत्री खुद स्टेज से कहते हैं कि आप जो है कपड़ों से पहचान सकते हैं। किसने की नफरत की आगाज? क्या वो भड़काऊ बयान न था जो अनुराग ठाकुर कहता है कि देश के गद्दारों को आगे पब्लिक कहती है डेड? तो ये भड़काऊ बयान नहीं था। उन पे जो है कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? आज जो है इस तरह की प्रवक्ताओं के वजह से, जिनको आप जो है मतलब कह देते हैं कि वो जो है बाहरी अराजक तत्व थे, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता थी वो, और आपकी जो है थू कराने पर मजबूर कर दिया आपको। आपने उस पर एक्शन नहीं लिया। आप देखिए 27 तारीख की घटना होती है, 27 के बाद 3 तारीख के अंदर कानपुर में जो है मतलब उसके लिए जुलूस रखा जाता है, उसके लिए जो है प्रोटेस्ट रखा जाता है, लेकिन वहां पर जो है कुछ नफरती कीड़े पहुंचते हैं और वो जो है उनको उकसाते और वो दंगे में तब्दील किया जाता है। फिर उसके बाद भी जो है मतलब देश के अंदर जो है जब तक कि उनको जो है ना तो सस्पेंड किया गया और ना ही जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज भी देश के अंदर जो है 15 देश आज देश के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन नफरती चिंटियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। क्या देश की इज्जत से बढ़कर उनको जो है मतलब बना देंगे? अच्छा, पार्टी क्या है? पार्टी कोई देश है क्या? पार्टी है क्या? पार्टी किसी की आस्था का मतलब यह है कि किसी की आस्था पे अगर सवाल उठाएगा कोई तो उससे पार्टी से निकालने के बाद उसकी सजा पूरी हो जाएगी। कानून किस लिए है देश के अंदर? संविधान किस लिए है? अभिव्यक्ति की भी आजादी नहीं, संविधान किस लिए है? अभिव्यक्ति की आजादी है। अच्छा, अभिव्यक्ति की आप जो है अगर जो प्रोटेस्ट करेंगे उनके मकानों को तोड़ेंगे, उनको जेल में डाल दोगे, और जिसकी वजह से ये दंगा हुआ, जिसके लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर जो है अभी तक आप जो है जेल में नहीं डालोगे। किसकी वजह से? क्यों कार्रवाई? किसकी वजह से कौन सा दंगा हुआ है? देखिए ये जाहिल जो प्रवक्ता थी बीजेपी की,
जाहिल प्रवक्ता की वजह से महिला के लिए अरे आप सुनिए, इस तरह की महिलाएं नहीं, महिलाओं को इस तरह का जो है कोई भी जो है अभद्र टिप्पणियां शोभा नहीं देती। इस तरह की जो महिला है वो जाहिली कहलाने के लायक है। देश के अंदर अगर किसी की आस्था पे, अगर किसी के धर्म गुरु पे अगर आप उंगली उठाओगे, अरे मैं कहने लगूं क्या चीज थी उसने। आप देखिए जो सीता का अपहरण किया जाता है कितनी उम्र में किया जाता है पता है आपको? आपका नाम अनूप है, आपको पता है? 18 वर्ष की आयु थी। और उस टाइम जब वो सीता का हरण करता है तो रावण से वो कहती है सीता कि मुझे जो है मतलब ये कि 12 वर्ष हो गए एक पति के साथ रहते हुए, मैं किसी की धर्म पत्नी हूं, मैं अब तुम्हारी नहीं हो सकती। ये चीजें जब होती है तो अब ये लगाइए जब 18 वर्ष की आयु में अगर वो कहती है कि मैं 12 वर्ष से रह रही हूं तो उसकी उम्र कितनी होगी? 6 साल होगी ना। तो इस तरह से तो उनपे भी अंकुश उठाइए, उनपे भी उंगली उठाइए। आप क्या कहते हैं? बात सुनिए, आप सुनिए ना, आप सुनिए। नहीं, सवाल नहीं उठा रहा। मैंने क्या कहा कि आप उन पे उंगली उठाइए। इस तरह से तो आप उन पे उंगली उठा रही हैं। इस तरह से तो मैं बता रहा हूं, मैंने उंगली नहीं उठाई। मैंने कोई, देखिए बात सुनिए, आप सुनिए, बलात्कार का मतलब क्या होता है? आप बताएं क्या होता है? आप बता दो। मतलब क्या अगर 50 साल की औरत से कोई अगर जबरदस्ती करेगा तो वो बलात्कार नहीं होगा क्या? यही चीज हो रही है ना। 9 साल की उम्र या 13 साल की उम्र, आप ये कह रहे हो ना 9 साल की उम्र, तो 9 साल की उम्र अगर आप किसी के साथ निकाह करें तो वो चीज गलत नहीं होती। इस तरह से मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ जिस तरह से कि सीता ने जो है शादी की। आप सुनिए। और सीता जी की जो बहन थी उर्मिला, जिन्होंने की लक्ष्मण से शादी की, एक ही दिन शादी हुई, तो वो छोटी बहन थी तो उनकी तो उम्र और कम हुई, तो आप तो फिर उन पर सवाल उठाएंगे इस तरह से। नहीं, निजी राय नहीं। देखिए मेरी, देखिए मैं किसी की राय, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की जो अभद्र टिप्पणियां कर रही है उनको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? क्यों देश के अंदर बीजेपी खुद करा रही है या इनकी अपनी खुद मतलब अपने तरफ से बोला उन्होंने? पूरी तरह से देखिए बीजेपी के जो प्रवक्ता है, जाहिर सी बात है तो पार्टी की जिम्मेदारी होती है। पार्टी तो कह रहे हम पार्टी की सब धर्म का सम्मान करते हैं। तो सब धर्म का सम्मान कहने से हो जाएगा क्या? मैं आपको गाली दूं और मैं कहूं कि गाली नहीं दी मैंने, तो क्या हो जाएगा? ये पहले तो गाली दे दी ना। उन्होंने कहा अराजक। आप सुनिए, अराजक तत्व है, उनको जेल में क्यों नहीं डाला? अराजक तत्व थे। कल तक वो आपके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन के बात कर रही चैनल पर, और आप अराजक तत्व कह देंगे? आप सुनिए, जब सब देशों से जो दबाव बना तो आपने अराजक तत्व कह दिया, लेकिन उन पर कार्रवाई कब होगी? इस तरह के आप जो है अनुराग ठाकुर भी अराजक तत्व है क्या? उसका भड़का बयान नहीं है। आपने क्या किया कि उसको जो है मंत्री बना दिया, उसका प्रमोशन कर दिया। अगर यही चीज अगर उस टाइम उसको बर्खास्त किया गया होता, उसको पार्टी से सस्पेंड किया गया होता, तो इस तरह की जो विचारधारा लेके आज जो प्रवक्ता बैठे थे, आज देश के अंदर ये भड़काऊ बयानबाजी नहीं होती। पार्टी से निकालने का जो दबाव, क्या विदेश से जो तमाम गल्फ कंट्रीज का पूरी तरह से अगर आस्था की सम्मान, अगर सभी धर्मों का सम्मान करते तो जिस दिन 27 तारीख में ये जो बयान दिया था, आपने 3 तारीख तक भी जो कितनी FIR हुई थी, कितने जगह जो प्रदर्शन हुए, आपने क्यों जो उनको अरेस्ट नहीं किया, क्यों सस्पेंड नहीं किया? क्यों देश के प्रधानमंत्री आके जो है मुस्लिम समाज से माफी नहीं मांगे? अगर आस्था की आप सम्मान करते क्यों नहीं मांगेंगे? देश के अंदर आप सुनिए, देश के अंदर एक देश का जो है प्रधानमंत्री वो देश के लिए मुखिया होता है, और देश उसका जो परिवार होता है। और अगर उसके परिवार में उसके मुखिया बने रहते, अगर कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणी किसी धर्म आस्था के विशेष पे करता है तो प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। आशा जी, मुस्लिम देशों की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरे भारत को माफी मांगनी चाहिए, तो गलती भाजपा करे, माफी पूरा भारत क्यों मांगे? देखिए पूरा भारत तो नुकसान भुगत रहा है। ये जो है मतलब एक राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, वो जाहिल की गलती से आज देश के अंदर जो है भारत का शर्मसार पूरे देशों के अंदर जो है सिर नीचा झुका है। 95 लाख पार्टी विशेष की प्रवक्ता थी ना, पार्टी विशेष की 95 लाख जो युवा वहाँ पर काम कर रहे थे गल्फ कंट्रीज में, चाहे कतर, ओमान और बहरीन, इंडोनेशिया में हो, अब उनको वापस भेजा जा रहा है। देखिए पूरी तरह से आप देखिए जिस तरह से ये कानपुर की हिंसा हुई,
या देश के अंदर जो ये नफरत का माहौल है, या विदेशों से जो गल्फ कंट्रियों से जो इस तरह से उंगली उठाई जा रही है, इसकी जिम्मेदारी वही है जाहिल प्रवक्ता। देश के अंदर जो है नफरतों का जहर घोलने के बाद आज उनका क्या बिगड़ा? पार्टी से निकाल देना क्या हो गया? सजा हो गई क्या? पार्टी से निकाल देना, पार्टी से निकाल देना सजा हो गई। देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। उनके रहते एक मुस्लिम समाज के मतलब यह है कि पैगंबर पर उंगली उठाई गई और उससे जो है पूरे समाज पर जो है ठेस पहुंची है। कहा जा रहा है कि पूरे भारत को माफी मांगनी चाहिए। देखिए पूरे भारत को माफी मांगने की बात वो कह रहे हैं या नहीं कह रहे, वो उनका पर्सनल। मैं ये कह रहा हूं कि देश के अंदर आप सुनिए क्यों पर्सनल है? पार्टी की प्रवक्ता है, पार्टी की प्रवक्ता है वो पार्टी की प्रवक्ता नहीं थी। उनका भी तो एक संगठन है ना, तो वो इसलिए कह रहे हैं ना, देश के अंदर जब प्रधानमंत्री कोई कार्रवाई नहीं करा रहे, उनको जेल में नहीं डाल रहे, पूरा भारत क्यों माफी मांगने के लिए? पूरा देखिए बात सुनिए, देखिए पूरे भारत को माफी मांगने के लिए नहीं कहा जा रहा। माफी का मतलब यही है कि पूरा भारत ही हो जाएगा जब जो इस तरह का जाहिल बयान देने वाली उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और वो जो है पब्लिकली माफी, अगर ऑफिशियल माफी मांगेगी तो उसके लिए कहा जा रहा देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। क्यों? मुस्लिम समाज इस भारत का हिस्सा नहीं है क्या?